नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में। दोस्तों, इसके पहले जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास हुई थी उसमें मैंने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को फास्ट किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें अपन कैलकुलेशन को फास्ट करने के तरीके सीख चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, मैथ्स क्लास है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी मैंने कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ पे जाना और उस क्लास को ज़रूर देखना। फिर उसके बाद इस क्लास को देखना, तब आपको बेहतरीन तरीके से मजा आएगा किस प्रकार से अपन स्टडी जोन क्लासेस के माध्यम से ऑफलाइन सेंटर पे आकर और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। और किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का हो, किसी भी प्रकार का टॉपिक अपन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार का चैप्टर अपन नहीं छोड़ेंगे और एक बहुत दमदार तरीके से तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकेगी। तो दोस्तों, अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों, अपन शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले अपन बात करते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र आज दिन तक आप पढ़ के आए हो वो क्या होता है। दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में मैथ आती है वो 10th लेवल तक की आती है। हालांकि 10th तक का जो लेवल होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। 11th 12th की मैथ जनरली IN JN के एक्शन के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पूछी जाती है, जनरली JN IN का एग्जाम होता है, एक्शन तो प्रमोशन होकर बनते हैं, तो वहाँ पर ही 11th 12th की मैथ पूछी जाती है। बाकी जितने भी उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें जनरली बेसिक मैथ पूछी जाती है क्लास 10 तक की, लेकिन लेवल 10 से हाई रहता है, ठीक है। तो बचपन की क्लासों में आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो सूत्र आपने पढ़ा है, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे SI। तो SI का सूत्र आप क्या पढ़ते हो, साधारण ब्याज बराबर आप पढ़ते हो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो बचपन का जमाना था जब सूत्र हम ये पढ़ते थे, लेकिन आज के बाद सूत्र हम ये नहीं पढ़ेंगे। आज के बाद क्या सूत्र पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मूलधन को दोस्तों P से प्रदर्शित किया जाता है, दर को R से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है इसलिए R से प्रदर्शित किया जाता है, और समय को T से प्रदर्शित किया जाता है, और बटा में 100। तो सूत्र क्या हो गया हमारा, P इंटू R इंटू T बटा 100। लेकिन दोस्तों, आज के बाद साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र हम याद रखेंगे वो याद रखेंगे P का RT प्रतिशत, P का RT प्रतिशत। इस सूत्र को याद रखने से फायदा ये होगा, क्वेश्चन हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो आज के बाद साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र हम क्या याद रखेंगे, SI बराबर P का RT प्रतिशत, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100। तो P का मतलब होता है इंटू, तो P इंटू R इंटू T बटा 100। बस इसी सूत्र को लिखने का एक दूसरा तरीका है P का RT प्रतिशत, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब इसी सूत्र से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का है और कंपटीशन एग्जाम पे इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम है जो 10th बेस पे, ग्रुप डी के 12th बेस पे होता है, उनमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, लेकिन अपन जो शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जाएगी कि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता वो भी एक बहुत दमदार तरीके से आगे बढ़ सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम ज्ञात करेंगे। तो SI बराबर P का RT प्रतिशत। P का मान कितना है यहाँ पे 6,000, का की जगह क्या लिख दूंगा इंटू, का मतलब क्या होता है इंटू, R का मान कितना है 4%, तो 4 लिख दिया, और समय कितना है 3 वर्ष, तो कितना लिख दिया 3, और पीछे क्या लगा दूंगा परसेंट। अब दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है परसेंट से 2 जीरो काट दो, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100, और फिर बटा 100 से 2 जीरो अपन यहाँ काटेंगे, जिसकी बजाय डायरेक्ट परसेंट से क्या करो 2 जीरो खत्म कर दो। परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दी तो 4 तिया 12,
और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा और पीछे क्या जाएगा 0। तो 720 रुपये क्या जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आज के बाद क्या याद रखेंगे, SI बराबर P का RT प्रतिशत, यानी 4 या 12% से 2 जीरो खत्म और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 720 रुपये। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों उसे अपन बेहतरीन तरीके से सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 6000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो कितने रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो दोस्तों यहाँ पे उसने समय दे दिया और ये नहीं कहा कि किस दर से उधार दिए जाते हैं, लेकिन दर कुछ भी हो, उसने कहा यदि ब्याज की दर जितनी आप मान रहे हो उससे 3% अधिक होती तो आपको कितने रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो दो मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं बेसिक मेथड आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक मेथड भी हमें आना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले का छोटा मोटा टावर अपन से पूछे कि भैया ये क्वेश्चन बताना, तो वहाँ पे अपन अटक नहीं जाए, इसलिए बेसिक मेथड अपन को आना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथड फर्स्ट के बारे में। मेथड फर्स्ट क्या है, कोई भी दर आप अपने हिसाब से मान लो। मैंने मान लिया, माना जो दर है वह मैंने मान ली 5%। कितनी मान ली, माना जो दर है वह मैंने कितनी मान ली 5%। तो 5% दर का जो साधारण ब्याज निकलता है कितना निकलता, P का RT प्रतिशत। तो P कितना है 6000 रुपये। 6000 का दर कितनी मानी 5%, समय कितना है 4 वर्ष। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5 चौक 20 और पीछे क्या जाएगा परसेंट से 2 जीरो खत्म। 20 को किससे गुणा करेंगे 60 से, तो ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। कितना आ गया बच्चों 1200 रुपये। मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यदि ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती, अभी ब्याज की दर हमने कितनी मानी 5%, अगर ये 3% ज़्यादा होती तो दर कितनी हो जाती 8% हो जाती। फिर साधारण ब्याज क्या आता है सेकंड केस में, 6000 का 8 तो दर हो जाती और समय कितना था 4, तो 8 चौक 32% और परसेंट से 2 जीरो खत्म। 32 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 6 2 12 के 0 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 और पीछे कितना जाएगा 0। तो उस वक्त ब्याज कितना जाता 1920 रुपये। अब दोस्तों जब ब्याज की दर 5% थी तो ब्याज कितना था 1200 और 3% ज़्यादा होती तो ब्याज कितना रहा है 1920 रुपये। तो कितना ब्याज आ रहा है, कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1920 में से 1200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अधिक ब्याज आएगा वो आएगा 720 रुपये। यानी ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती तो हमें 720 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे उड़ाएंगे, तो इसका सेकंड मेथड देखो, मेथड नंबर सेकंड। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन करोगे तो कैसे उड़ाओगे उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो मेथड सेकंड, SI बराबर 6000 का दोस्तों इनको आपस में गुणा कर दो, 4 वर्ष और 3% अधिक, इन्हीं को डायरेक्ट आपस में गुणा कर दो तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12%, से 2 जीरो खत्म और 12 को 60 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 720 रुपये। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इस मेथड से उड़ाओ। क्या करो, कितने वर्ष समय दे रखा है और कितनी % ब्याज दर अधिक है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12%, तो 6000 का 12% आप निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म और 60 को 12 से गुणा करेंगे तो 720 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से धूमधाम तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसे देखें और कमेंट देख करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 7,000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8400 रुपये हो जाते हैं। 7,000 रुपये दे रखे हैं और कोई किसी ब्याज की दर है, ब्याज की दर हमें पता नहीं है, किसी भी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8400 रुपये हो जाते हैं यानी यह मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती तो यह धन कितना हो जाता, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ मूलधन जो दे रखा है, यहाँ मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है 7,000 रुपये। कितना दे रखा है, 7,000 रुपये। मिश्र धन कितना है, यहाँ पे दोस्तों जो मिश्र धन है वह है 8400 रुपये, 8400 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे, ऐसा ही ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा, यहाँ मिश्र धन है 8,400 रुपये और मूलधन है 7,000 रुपये। तो 8400 में से 7,000 घटाएंगे तो 1,400 रुपये आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 1,400 रुपये। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे SI बराबर P का RT प्रतिशत, P का RT प्रतिशत। तो SI की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, SI की जगह 1,400 रख देंगे। P का मान कितना है, P का मान है दोस्तों 7,000 रुपये। का मतलब क्या होता है, इंटू R। दर हमें ज्ञात करो पहले, यहाँ पे R ज्ञात कर ली और समय कितना है, समय है 5 वर्ष और पीछे क्या लगा दिया, परसेंट। R हमें पता नहीं है, दर हमें पता नहीं है, तो R की जगह R लिख दिया। समय 5 वर्ष है तो समय की जगह 5 लिख दिया और परसेंट लगा दिया। परसेंट से दोस्तों जो 2 जीरो खत्म हो जाएगी और यहाँ पे इससे 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 1 सत्ते 7 और 2 सत्ते 14, यहाँ कितना गया 20 और 1 पंजे 5 और 4 पंजे 20। तो R का मान कितना गया 4%। अभी हमने दर का मान ज्ञात किया है, R का मान, दर का मान 4% आ गया। अब वो कह रहा है यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती तो यह धन कितना हो जाता। ठीक है, अभी ब्याज की दर कितनी आई है 4% और 6% ज़्यादा होती तो 4% तो आई है और 6% ज़्यादा होती है तो कितनी दर ज़्यादा हो जाती, 10% हो जाती। कितनी हो जाती, 10%। तो 10% से ब्याज कितना आएगा, ब्याज का मान निकालो 10% के अनुसार। ठीक है, तो P कितना है 7,000, कितना है 7,000। दर का मान कितना होगा अब 10%, समय कितना है 5, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 10 पंजे 50, 50 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3,500 रुपये। तो साधारण ब्याज, अगर ब्याज की दर 6% ज़्यादा होती, ब्याज की दर 6% ज़्यादा होती तो 3,500 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो 7,000 में अपन 3,500 जोड़ेंगे तो अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब मिश्र धन हो जाएगा 7,000 प्लस 3,500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,500 रुपये। कितना जाएगा बच्चों, 10,500 रुपये। क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो यह है अपना मेथड फर्स्ट। क्या है, मेथड फर्स्ट। एक बार मैं और समझाता हूँ आपको। मूलधन कितना है 7,000 रुपये, मिश्र धन कितना है 84 रुपये, 8400 रुपये हो जाता है। तो ये मिश्र धन देखा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, 8400 में से 7,000 घटाएंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। अब दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर P का RT प्रतिशत। साधारण ब्याज की जगह 1,400 लिख दिया, P की जगह 7,000 लिख दिया, R की जगह R लिख दिया, समय का मान 5 वर्ष लिख दिया, परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दी। इधर उधर काटना तो आपको आता है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो इधर उधर काटना पीटना तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे दर का मान कितना गया 4%। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर 6% ज़्यादा होनी चाहिए और दर 6% ज़्यादा होगी तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10% हो जाएगी। तो मूलधन 7,000, दर 10% और समय तो कितना है 5 वर्ष। इसे सोल्व करेंगे तो साधारण ब्याज कितना आएगा 3,500 रुपये। जो साधारण ब्याज पहले 1,400 रुपये आ रहा था वो अब कितना आएगा 3,500 रुपये। तो मूलधन में 7,000 में क्या जोड़ देंगे 3,500 रुपये जोड़ देंगे। तो अब मिश्रधन कितना जाएगा 10,500 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो 6% दर अधिक होती है तो धन कितना हो जाता, तो धन कितना हो जाता 10,500 रुपये हो जाता। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है, ये अपना बेसिक मेथड है। दोस्तों मैं बेसिक मेथड भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स आपको बहुत शानदार तरीके से आनी चाहिए ताकि कोई भी हमसे पढ़े, कोई भी हमसे सीखे, उसे भी हम बता सके और कंपटीशन के अंदर अपन धूम धड़ाके कैसे बजा सकते हैं वो सेकंड मेथड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसे देख लो फिर हम आगे चलते हैं
और बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड मेथड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं, सेकंड मेथड की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सेकंड मेथड की बात करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है, फिर सेकंड मेथड की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि 7,000 रुपये की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8400 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दो, 6% को किससे गुणा कर दो, 5 वर्ष से, तो 6 पंजे 30%, यानी 30% की वैल्यू निकाल लो किसकी, 7,000 की। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, 7,000 का 30%, 5 वर्ष और दर कितनी थी 6%, तो 6 को 5 से डायरेक्ट गुणा कर दिया, कितना गया 30%, परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, 70 को 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2100 रुपये, यानी जो धन है वह 2100 रुपये ज्यादा हो जाएगा। तो पहले धन कितना है धन, ये देखो आप, ये कितना है 8400 रुपये, कितना है 8400 रुपये। तो 8400 में कितना जोड़ देंगे, 8400 रुपये में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 2100 रुपये जोड़ देंगे। 8400 में 2100 जोड़ दें कितना जाएगा, 10,500 रुपये, कितना जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या गया आंसर। तो कंपटीशन के एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट 2 लाइन में अपन उड़ा सकते हैं, आपस में डायरेक्ट गुणा करो, 6 पंजे 30%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, आपस में गुणा किया तो 2100 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो कितना हो रहा था, 8400 रुपये तो हो ही रहा था, 2100 और मिल जाएंगे, तो अब धन कितना हो जाएगा 10,500 रुपये। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से उड़ा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसे हम डायरेक्ट सेकंड मेथड से ही करेंगे। किससे करेंगे, सेकंड मेथड से, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट तो आ चुका, अब हमें एग्जाम फाइट करना है और एक बेहतरीन जॉब आपको इस नए सेशन में प्राप्त करनी है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी अभी निकली हुई है, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे आपके स्टेट लेवल पे चुनाव आ रहे तो स्टेट लेवल पे भी काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इस सेशन में बहुत बेहतरीन नौकरी प्राप्त कर सकते हो, और आपको जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो उसके लिए मैथमेटिक्स को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। और दोस्तों मेरी गारंटी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मैथमेटिक्स बहुत दमदार तरीके से मजबूत कर सकते हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है 7500 रुपये की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो ये धन कितना हो जाता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्याज की दर अधिक हो रही थी, इस वाले क्वेश्चन में ब्याज की दर कम हो रही है। वहाँ ब्याज की दर अधिक हो रही थी तो हमने जोड़ा था, यहाँ ब्याज की दर कम हो रही है तो हम घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, इधर देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7,500 का डायरेक्ट इनको गुणा करो, 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 2 कितना परसेंट हो जाएगा 8%, परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म करेंगे, 75 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 के जीरो हासिल के 4 और 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, तो 600 रुपये कम ब्याज प्राप्त होएगा। अगर ब्याज की दर कम होगी तो 600 रुपये ब्याज कम प्राप्त होएगा। तो ये धन कितना हो जाएगा, अब जो मिश्र धन होगा, पहले जो मिश्र धन हुआ करता था वह 9,000 रुपये था, कितना था 9,000 रुपये। अब हमें 600 रुपये कम मिलेगा, कम मिलेगा तो क्या होगा घटेगा, तो 9,000 में से 600 घटेंगे तो 8,400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ब्याज की दर अधिक थी तो वहाँ जोड़ रहा था और 10,500 आंसर आ रहा था। इस बार ब्याज की दर कम हो रही है तो घटेगा, किस में से घटेगा, पहले वाले मिश्र धन में से घटेगा, यानी 9,000 में से घटेगा, 600 घटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,400 रुपये। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप इसे देखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता जाएगा और अपन सोल्व करते जाएंगे, तो इससे अपना कोर्स भी जल्दी समाप्त होगा। और दोस्तों जो भी स्टडी जोन क्लासेस की ऐप के अंदर कोर्स खरीद के अच्छे से तैयारी करेगा उसे
इस बोर्ड के पैनल की पीडीएफ भी मिलेगी, ऑफलाइन बच्चों के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की शीट भी मिलेगी। वहाँ पे आपके अगर कोई डाउट आता है तो ऐप के अंदर आप चैट बॉक्स में डाउट भेज सकते हो, डाउट भी आपके सोल्व करवाए जाएंगे अगली क्लासों में, ठीक है। और इसके अलावा बुकलेट वगैरह ई नोट्स आपको सब मिलेंगे ऐप के अंदर। ऑब्जेक्टिव मोड में आप टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट देते हैं हाथों हाथ रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो सारी फैसिलिटी ऐप के अंदर है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो और हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आके भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेहतरीन तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है। क्वेश्चन है बच्चों कि राम ने 8,000 रुपये श्याम से 4% की दर से 6 वर्ष के लिए उधार लिए। राम ने क्या किया, श्याम से 8,000 रुपये, राम ने श्याम से 8,000 रुपये 4% की दर से 6 वर्ष के लिए उधार लिए और इसी धन को तुरंत उसने किसको दे दिया, मोहन को दे दिया 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो राम को कितना का मुनाफा हुआ, कितना का लाभ हुआ, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राम ने किससे लिए, राम ने श्याम से लिए, तो राम का ब्याज कितना प्राप्त होगा, राम का ब्याज, राम ने जो धन लिया वो किससे लिया, श्याम से लिया। कितने परसेंट की दर से लिया, 4% की दर से लिए। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो राम का ब्याज कितना लगा, 24% लगा, 6 चौक 24%। तो राम का ब्याज लगा 24%, ठीक है। और दोस्तों इसने किसको दे दिए, मोहन को दे दिए। तो मोहन का ब्याज कितना लगेगा, ये तो राम का ब्याज हो गया और ये किसका ब्याज हो गया, मोहन का ब्याज। तो मोहन का ब्याज कितना आएगा, 4 वर्ष और 7%, तो 7 चौक 28%। तो दोस्तों राम का जो ब्याज लग रहा है वो 24% लग रहा है और इसने मोहन से कितना रुपये ब्याज कमा लिया, 28% मोहन का ब्याज लगा। तो कितने परसेंट कमा लिया इसने, 4% कमा लिया। कितना परसेंट कमा लिया, 4%। भाई इसने राम ने किससे धन लिया, श्याम से लिया, इसे कितना परसेंट ब्याज देना पड़ा, 24%। अब इस राम ने क्या किया, जो धन श्याम से लिया उसको तुरंत मोहन को दे दिया और मोहन से इसने कितना परसेंट कमा लिया, 28% कमा लिया। तो इसका तो ब्याज 24% लगा और 28% उससे ले ले, तो कितने परसेंट का मुनाफा हुआ किसको, राम को। तो राम को 4% का मुनाफा हुआ, नहीं हुआ, कितने परसेंट का मुनाफा हुआ, 4% का। तो 4% की वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, 8,000 की। तो 8,000 का 4%, परसेंट से 2 जीरो खत्म और 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 320 रुपये का फायदा हो गया साहब। राम ने कितने रुपए कमा लिए, फ्री फंड के कमा लिए, उससे पैसे लिए दूसरे को उधार दे दिया और 320 रुपये के मजे मार गया साहब। आगे बात समझ में। तो अपन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा हम टाइप वाइज चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारी बेसिक टाइप है, टाइप नंबर 1 है, धीरे धीरे टाइप चेंज करेंगे और लेवल भी बढ़ाएंगे। लेवल हालांकि मैंने बढ़ा दिया लेकिन धूम धड़ीका से अपन आंसर निकाल रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो राम का ब्याज कितना हो गया, 6 चौक 24%, मोहन का ब्याज कितना हो गया, 7 चौक 28%। तो राम 24% ब्याज दे रहा है और 28% मोहन से ले रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 4% का। तो 8,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 4%, उतने का फायदा हो जाएगा किसको, जय श्री राम को। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 80 को 4 से गुणा किया और आंसर कितना आ गया, 320 रुपये हमारा आंसर आ चुका है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक बार आप इसे देखें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, यदि कोई मूलधन किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है और यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 720 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात करो। अब दोस्तों इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें तो मूलधन देके अधिक ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है वो पूछा था। अब इसमें अधिक ब्याज दे दिया उसने कि इतने रुपये ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूलधन। तो दोस्तों उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसे उल्टा अपन कर देंगे। कैसे करेंगे, इधर देखना। अब मैंने दोस्तों मूलधन मान लिया पी। क्या मान लिया, पी, क्योंकि इंग्लिश में मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। तो मैंने मूलधन कितना मान लिया, पी मान लिया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18%। मैंने आपको बताया था यदि ब्याज की दर अधिक हो चाहे कम हो, चाहे ब्याज की दर ज़्यादा हो चाहे ब्याज की दर कम हो, डायरेक्ट दोनों को गुणा कर दो। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो पी का 18%। हम ब्याज इसे निकालते थे,
पहले मूलधन दे देता था तो अधिक ब्याज किससे निकाल देते हैं, आपस में गुणा करके। इस बार मूलधन नहीं दे रखा तो हमने कितना मान लिया, पी, तो पी का 18% जो आएगा वो अधिक ब्याज आएगा, नहीं आएगा? किसके अनुसार? हमारे अनुसार। हमारे अनुसार अधिक ब्याज कितना आएगा, पी का 18%। अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्याज की दर अधिक हो रही है। और क्वेश्चन के अनुसार जो अधिक ब्याज है वो कितना है, 720 रुपये। तो हमारे अनुसार जो अधिक ब्याज आया वो क्वेश्चन के अनुसार जो अधिक ब्याज है उसके हमने बराबर कर दिया। तो पी का 18% किसके बराबर कर दिया, 720 के। अब इसे सोल्व करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ परसेंट से 2 जीरो खत्म मत कर देना, क्योंकि बीच में क्या रहा है, बराबर। तो यहाँ परसेंट की जगह परसेंट हटेगा और बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो तभी खत्म होती है जब वो आपस में इंटू में हो, बीच में बराबर आ जाएगा तो आप उड़ा मत देना देवताओं। ठीक है, तो परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, 1 18 18 और 4 18 72, इधर 40 बचा। 40 को 100 से वज्र गुणा करेंगे तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। तो हमारा जो पी है, जो मूलधन है, वो कितना जाएगा, 4000 रुपये। तो हमारा आंसर कितना गया, 4000 रुपये। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों 25 से 30 मिनट की क्लास में हम 6 क्वेश्चन कर चुके, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस यहाँ पे होगा और जल्दी होगा। और ये क्लासेस जहाँ तक आपका कंपटीशन एग्जाम नहीं होता है, जिसका भी आपने फॉर्म भरा है वो आता है ऐप के अंदर डली रहेगी, जिन्हें आप कितनी ही बार देख सकते हो। ऐप के अंदर आप इन वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, वही ऐप के अंदर डाउनलोड, ऑफलाइन डाउनलोड के सेक्शन में आ जाएंगे, जिन्हें आप बिना नेट के भी देख सकते हो। तो इस तमाम प्रकार की फैसिलिटी ऐप के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टडी जोन क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोगो जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये लोगो ऐप का आपको गूगल प्ले स्टोर पे नजर आएगा। वहाँ पे दोस्तों चाहे BSTC का एग्ज़ाम हो, चाहे PTT का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की नौकरियाँ हो, SSC की हो, बैंक की हो, या दोस्तों स्टेट लेवल की हो, जैसे राजस्थान वालों के पशु परिचर हो, और राजस्थान की भर्तियों के लिए एक कॉम्बो बैच का कोर्स ऐप के अंदर उपलब्ध है। भारत सरकार की नौकरियों के लिए एक कॉम्बो बैच का कोर्स ऐप के अंदर उपलब्ध है, लॉन्च हो चुके हैं। उन कोर्स में आप जाइए, वहाँ पे डेमो क्लासेस देखिए, कोर्स की रेट क्या है, बहुत कम फीस में वहाँ पे सभी प्रकार के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। ऐप के अंदर आप कोर्स खरीद के एक बेहतरीन तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर है आपके। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी रोजाना 50 से 55 मिनट की क्लासेस रोजाना होगी। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी होगी, कुछ क्लासेस ऐप के अंदर तो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ऐप के अंदर तो चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेगी, और स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की डेमो क्लासेज आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की डेमो क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। इस संस्थान में पढ़ा रहे टीचरों की क्वालिटी आप देख सकते हो और एक अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, यह आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम क्लास को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि आज हमारी बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग है। कल से अपनी लगभग 1-1 घंटे की क्लासें होगी और दमदार तरीके से अपन मैदान में कूद चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपन मैथ, रीजनिंग और सभी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सभी टीचर यहाँ पे डायमंड है, एक हीरा तलाशा गया है डेमो लेके, इंटरव्यू लेके, और डेमो क्लासेस कैमरे के सामने रिकॉर्ड करा के जो सबसे बेस्ट टीचर हमें लगा उन्हें हमने मैदान में उतारा है। ठीक है, और मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 7000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। दोस्तों अभी तक हम साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, और साधारण ब्याज से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? मिश्रधन। अब मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो बचपन वाला तरीका याद है कि पहले साधारण ब्याज निकालो, फिर मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ो तो मिश्रधन आएगा। तो उस मेथड से अगर एग्जाम के अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो एग्जाम के अंदर किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को उड़ाना है उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मिश्रधन का एक सूत्र हमें यूज करना है। मिश्रधन बराबर एक सूत्र आपको याद रखना है, पी का 100 प्लस RT%। साधारण ब्याज का सूत्र हमने क्या पढ़ा? साधारण ब्याज का सूत्र हमने पढ़ा पी का
RT प्रतिशत, P का RT प्रतिशत। तो दोस्तों जब मिश्रधन हम निकालेंगे तो मिश्रधन में 100 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 100 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होगा? P का 100 प्लस RT प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ P कितना है? P है 7000। इसका 100 प्लस RT प्रतिशत, तो पहले R और T को गुणा करो, तो 5% और 4 वर्ष इनको आपस में गुणा किया तो 5 चौक 20 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। क्या हो जाएगा? 120%। तो मिश्रधन निकालते वक्त अपन इनको आपस में गुणा करके, R और T को आपस में गुणा करके 100 में और जोड़ेंगे तो 5 चौक 20 और 100 में जोड़ेंगे तो 120%। अब ये तीनों गुणा में है, का मतलब इंटू होता है, तो यहाँ परसेंट से 2 जीरो खत्म हो सकती है और परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगी तो 7 12 84 और पीछे 2 जीरो, तो 8400 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की शुरुआत करी है, बेसिक्स हमने पढ़ा है और धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे और अगली क्लास में हम टाइप नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी मैथमेटिक्स आती है, उसका एक भी चैप्टर अपन नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और टॉप लेवल तक, RS IS के लेवल तक आपको मैथमेटिक्स में पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है और आने वाली क्लासेस के माध्यम से आप खुद देख पाओगे। दोस्तों यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे वह इंडिया GK का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जनरल साइंस के हो, जनरल साइंस के यहाँ पे तीन टीचर आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री की चैप्टर अलग टीचर पढ़ाएगा, बायोलॉजी की चैप्टर अलग टीचर पढ़ाएगा और दोस्तों चाहे वह राजस्थान की GK हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पे दमदार फैकल्टी के द्वारा आपको धुआंधार तरीके से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। एक बार कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मित्र हैं जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक इस क्लास का लिंक पहुँचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन हो तो उसका लिंक आपके पास पहुँच सके। कोई भी क्लास इस चैनल पर डलती है तो उसका लिंक आपके पास पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, जिसमें जितनी भी वैकेंसी आती है, जितनी भी वैकेंसियों की अपडेट आती है, सभी वैकेंसियों के अपडेट के बारे में कि फॉर्म कब भरना है, पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी, कितने नंबर सिलेक्शन हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों उस ग्रुप में आपके नंबर किसी को नहीं दिख पाएंगे, प्राइवेसी रहेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था आपने उस ग्रुप के अंदर कर रखी है। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, प्रत्येक कैंडिडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट नंबर किसी को भी नहीं दिखेंगे और किसी विद्यार्थियों के द्वारा भी उसमें मैसेज नहीं किया जाएगा। केवल स्टडी जोन क्लासेस की टीम के द्वारा ही उसमें आपको सूचना देने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई सेशन के साथ, जल्दी यानी कल मिलेंगे एक और अगली क्लास के साथ। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।